देखिए, हिथ्रो अग्निकांड को लेकर एक और बड़ी खबर है। अग्निकांड के बाद खोल दिया गया है हिथ्रो एयरपोर्ट। ये जानकारी सामने आ रही है। हिथ्रो अग्निकांड जिसको लेकर रूस का पर टारगेट साधा गया। 18 घंटे तक तमाम ऑपरेशंस यहां पर बंद रहे, लेकिन 18 घंटे बाद हिथ्रो एयरपोर्ट को खोल दिया गया है। लेकिन जिस तरह से रूस को घेरा गया है, इसके बाद रूस और ब्रिटेन की अदावत और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। जो ऑपरेशंस हैं, जो फ्लाइट्स हैं, उनको शुरू कर दिया गया है। हीथ्रो एयरपोर्ट से जो ताजा तस्वीरें सामने आ रही है, हालांकि इन सब के बीच जिस तरह से ये बताया गया कि जांच अभी जा रही है, अब महायुद्ध का इशारा क्या है, इसको लेकर क्या इनपुट्स मिल रहे हैं? रवि बताइए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये दावे अब तक आए हैं और जो शक है रूस की तरफ से, उसको लेकर कई तरह की बातें कही जा रही है। अब आपको बताते हैं कि हीथ्रो में क्या हुआ था और उससे ब्रिटेन को कितना नुकसान हुआ है। तो देखिए, कुछ अहम तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, उस पर नजर डालते हैं। सबसे पहले देखिए हुआ क्या था, सबसे पहले इस पर नजर डालते हैं। पावर स्टेशन में भीषण आग लग गई थी और उसके बाद एयरपोर्ट की बिजली बंद करनी पड़ी थी इस अग्निकांड के बाद से। और साथ ही आपको बता दें कि यहां से इवैक्यूएशन भी बहुत तेजी से किया गया। 1300 से ज्यादा फ्लाइट्स को फिलहाल रद्द कर दिया गया, यह जानकारी सामने आ रही है। और 2,91,000 यात्री इस घटना के बाद प्रभावित हुए। जो कम्यूटर्स थे, जो यात्री थे, उनकी यात्रा पर प्रभाव पड़ा। 5,000 घरों की बिजली गुल हो गई क्योंकि पावर कट था। मकसद क्या? तो ब्रिटेन को बड़ी आर्थिक चोट पहुंचाना यह मकसद हो सकता है, यह एक दावा किया जा रहा है। अब ओपी तिवारी सर, अब सवाल यहां पर यह है कि क्या यह कोई बैकग्राउंड है जिसको तैयार किया जा रहा है? क्योंकि अभी तक जिस तरह की घटनाएं थी, सिर्फ चाहे उसकी जितना भी रेंज हो, रूस यूक्रेन के बीच था, लेकिन अब इसके दायरे को हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं और बात ब्रिटेन, लंदन, हीथ्रो और दूसरे देशों तक पहुंच रही। क्या कोई पृष्ठभूमि बनाई जा रही है? देखो रवि, इस बात से को मैं नकार नहीं सकता कि इसमें जो कैसा क्लेम कर रहे हैं कि जितने इंसिडेंट्स यूरोप में हुए हैं उसमें रूस का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ हाथ रहा है। लेकिन एक चीज़ और कहना चाहूँगा, ऐड करना चाहूँगा, दूसरी प्रॉबिलिटी भी है जिसके अंदर ये अगर छोटी सी घटना है, जैसे साइबर अटैक है, फायर है, ये अपने एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर की वजह से भी हो सकती है। तो जैसे यूके का इंसिडेंट है, मैं एक अलग एंगल लाना चाहूँगा कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर उनका है तो किसको थोपा जाए? ये रशिया को आसान है, और जो छोटे इंसिडेंट है सबको रशिया से आराम से अटैच किया जा सकता है। तिवारी सर, ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ध्यान आता है कि इजरायल और ईरान के बीच जो तनातनी थी, उसमें इस तरह की छिटपुट घटनाओं से शुरू हुई। साइबर अटैक, उनके वाटर सप्लाई को डैमेज करना, आरोप लगे, और आज देखिए दोनों देश जंग के मुहाने पर खड़े हैं। कुछ ऐसी ही कोई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है क्या? रवि, इसकी प्रॉबिलिटी काफ़ी है, आप जो कह रहे हो काफ़ी हो। मैं एक छोटा सा एंगल में जो ऐड करना चाहता था कि इतने सारे देश हैं, अगर रशिया को कुछ करना होगा तो विल टारगेट 1 और 2 देश, एक जगह एक कंट्री को टारगेट करते आराम से कर सकते। अब छोटी छोटी इंसिडेंट चल रही है, काफ़ी व्यस्त है, लेकिन अगर कोई मेजर इंसिडेंट यूके में होगा, फ्रांस में होगा, तो रशिया का हाथ अवश्य होगा। बिकॉज रशिया भी इन दो देशों को, जैसा शिवाजी सर बता रहे थे, इन दोनों देशों को ही अपना मेन दुश्मन मानता है। लिथुआनिया में हो या पोलैंड में हो, इतने बड़े तरीके से हर जगह इन्वॉल्व मेरे ख्याल से तो नहीं करेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा एक्टिविटी, इतना ऑलरेडी इन्वॉल्व है, अब कहाँ क्या काम कर सकता है। तो इसका टारगेट, रशिया का अगर टारगेट भी होगा तो 1 या 2 ही देश होंगे। ही कैन नॉट 10 देशों को टारगेट नहीं कर सकता कि आगे 10 में दुश्मनी पैदा कर सके। एक को ही लॉन्च कर सकता है। अब जहाँ तक ये सवाल है, देखिए इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस, फाइनेंशियल तो कॉम डाउन तो सब में हुआ है, फ्रांस में, यूके में भी या फ्रांस में हुआ। तो ये वॉर, ये लड़ाई जो है, मतलब ये भी जो भी एक अग्निकांड किया हुआ है, हिथ्रो नो डाउट सबसे इंपॉर्टेंट एयरफील्ड है, बहुत बिजी है, कितना नुकसान है, लेकिन इनका भी तो एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर को नकारा नहीं जा सकता। इनकी जो आग लगी है, ये क्या मेरा यूके अपने आप को जिम्मेदार ही समझ सकता कि वहां तक उस एयरपोर्ट? बिल्कुल, और इसको लेकर ओपी तिवारी सर जांच भी हो रही कि आखिर इसके पीछे की असल वजह क्या है। लेकिन अभी शुरुआत में जो दावा है वो रूस के खिलाफ जाता हुआ नजर आ रहा है। और एक और बड़ी खबर पोर्ट सिटी ओडेसा से, जहां पर रूस का ड्रोन अटैक हुआ। ओडेसा में रूस के 40 ड्रोन हमले हुए। रूसी हमले का लाइव वीडियो अब आपके सामने, यह देखिए आप, पोर्ट सिटी ओडेसा, जहां पर किस तरह से एक के बाद एक हमले को अंजाम दिया गया रूस की तरफ से। और देखिए, रूस के यूक्रेन में एक साथ कई हमले हुए हैं। ज़ेलेंस्की ने हमले का वीडियो शेयर किया है। ओडेशा, ज़ैपोरिज़िया, सूमी में अटैक और इन हमलों की तस्वीरें ज़ेलेंस्की ने शेयर की।
और ना सिर्फ ओडेसा बल्कि इसके साथ साथ यूक्रेन के पोक्रोवस्क की बात करें तो यहां पर भी रूस की तरफ से बड़े हमलों को अंजाम दिया गया। हमले में बख्तरबंद वाहन, आर्टिलरी, टैंक तबाह हुए हैं। ये देखिए आप तस्वीरें, 20 मार्च से ही पूरे इलाके में भीषण बमबारी हो रही है।